नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोंटी राठौड़। डीएनएन इंडिया के इस खास कार्यक्रम जीवन शैली पर निर्भर स्वास्थ्य स्वास्थ्य और हम इस कार्यक्रम में हर बार हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई उन शख्सियतों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुमूल्य मुकाम हासिल किया हुआ होता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ शहर की वो शख्सियत मौजूद हैं जो वर्तमान समय में आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लिवर स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, डीएनएन इंडिया का ये जो कार्यक्रम है जीवन शैली पर निर्भर स्वास्थ्य, इसमें हर बार हम शहर की उन शख्सियतों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुमूल्य मुकाम हासिल किए हुए होते हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं। सर, आप लीवर रोग विशेषज्ञ हैं और वर्तमान समय में आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आज हम जो चर्चा करेंगे वो है इंटरनल ब्लीडिंग के बारे में, आंतरिक रक्तस्राव। सर, ये क्या होता है और कैसे ये हो सकता है, उसके बारे में जो दर्शक देख रहे हैं वो कैसे सजग रह सकते हैं? देखिए, जो इंटरनल ब्लीडिंग जिसे हम कहते हैं तो वो आमतौर पर कहते हैं जब हमारे गट में मुंह से लेकर लेट्रिन के रास्ते के बीच में कहीं भी ब्लीडिंग होती है तो उसे इंटरनल ब्लीडिंग कहा जाता है आम लोगों की भाषा के अंदर। तो ये इंटरनल ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है। ये इंटरनल ब्लीडिंग हमारे फूड पाइप से भी हो सकती है, जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। उनके अंदर नसें फूल जाती हैं जिन्हें वायरसेस कहते हैं और जो ब्लीडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा पेट के अंदर छाले हो सकते हैं, छोटी आंत में छाले हो सकते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। बड़ी आंत के अंदर कैंसर या टीबी की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार कई इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होते हैं, रेयर बीमारियाँ होती हैं, उनकी वजह से ब्लीडिंग होती है। और एक बहुत कॉमन कॉज है हेमोरॉइड्स, यानी कि पाइल्स, जो बवासीर होते हैं, उनकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। ये आमतौर पर देखे जाने वाले कॉमन कॉजेज हैं ब्लीडिंग के। सर, इंटरनल ब्लीडिंग के बारे में आपने हमें बताया। सर, इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे इस बीमारी की जानकारी जो है वो स्टार्टिंग फेज में पता कर सकते हैं? देखिए, तो ना इंटरनल ब्लीडिंग अगर हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके ऊपर वाले भाग से हो रही है तो या तो मरीज को खून की उल्टी होगी, या फिर उल्टी के अंदर काले रंग के धक्के आ सकते हैं, या फिर काले रंग की उल्टी भी हो सकती है जी। इसके अलावा लेट्रिन का बिल्कुल काले रंग जैसा होना भी एक अपर जीआई ब्लीड या फिर ऊपर वाले हिस्से से ब्लीडिंग को दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावा से अगर नीचे वाले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हिस्से से ब्लीडिंग हो रही है तो वो लेट्रिन में खून आना, या फिर पूरी ही रेड कलर के स्टूल्स आना, या तो येलो के साथ मिक्स होकर रेड स्टूल्स आएंगे या फिर पूरा ही रेड स्टूल्स आएगा। ये डायरेक्ट मार्कर्स होते हैं ब्लीडिंग के। ठीक है, अब कई पेशेंट्स के अंदर ये चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं होती हैं, तो चक्कर आना, कमजोरी हो जाना, बीपी डाउन हो जाना, दिल की धड़कन की गति बढ़ जाना, ये सब इनडायरेक्ट साइंस होते हैं जो इंटरनल ब्लीडिंग को बता सकते हैं। किसी भी पेशेंट को इस तरह के अगर सिम्टम्स होते हैं तो अर्जेंट मेडिकल चेकअप लेना चाहिए, एंड एक इमीडिएट एंडोस्कोपी का रिक्वायरमेंट होता है। अलॉन्ग विद दैट जो भी एंडोस्कोपी के अंदर फाइंडिंग्स होती हैं, अगर वो नसें हैं तो नसों को बांधना पड़ता है, या अल्सर्स है तो अल्सर्स को ट्रीट करना पड़ता है, या फिर अगर हेमोरॉइड्स हैं तो हेमोरॉइड्स को ट्रीट करना पड़ता है। इसका मुख्य वजह की हम बात करें इंटरनल ब्लीडिंग, तो ये लीवर से जुड़ी हुई किसी बीमारी की वजह से ही हो सकती है या कोई दूसरा कारण भी इसका हो सकता है? कई सारे कारण हैं, जैसे अगर फूड पाइप से ब्लीडिंग हो रही है तो उसके अंदर लिवर जब सख्त हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है, तो उस पे जाने वाला खून नहीं जा पाता है, तो वो कई सारे रास्ते बना लेता है। तो उन्हीं में से कुछ रास्ते होते हैं जो हमारे फूड पाइप के अंदर नसों को फुला देते हैं। तो वही जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो ब्लीडिंग करने का रिस्क उनमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये सिरोसिस के पेशेंट या क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट्स के अंदर काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा पेट में कुछ अल्सर्स बन जाते हैं। इन अल्सर्स का यूजुअल जो कॉमन कॉजेस होते हैं वो अल्कोहल का सेवन या फिर सिगरेट स्मोकिंग की वजह से इनका रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारे कारण होते हैं अपर जीआई ब्लीड के, मतलब ऊपर वाले हिस्से से ब्लीडिंग के। जी। सर, ये जेनेटिक भी हो सकती है क्या कोई बीमारी, यदि बात करें इंटरनल ब्लीडिंग है जैसे, तो इसका? देखिए, कई केसेस में ना जैसे हेमोरॉइड्स की, हम पाइल्स की ही बात करें तो कई फैमिलीज के अंदर पाइल्स, पूरी फैमिलीज को पाइल्स होता है कि जैसे फादर को अगर हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है या पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों को भी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, और ये जनरेशंस में चलती जाती है, बट ट्रीटमेंट लोग लेते नहीं है क्योंकि एक एम्बैरेसमेंट या एक सोसाइटल शेम एसोसिएटेड होता है इन तरह की
बीमारियों के साथ। ये जी। अक्सर हंसी का पात्र बन जाते हैं मरीज इन बीमारियों की वजह से। तो इसीलिए इनको सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है, कंसल्टेशन बहुत रिक्वायर्ड है, एंड एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अगर हो जाएगा टाइमली तो ठीक रहता है उससे। सर, जैसा इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, कोई पेशेंट आपके पास में आया है और उसने बताया कि उसको खून की उल्टियाँ हुई है या किसी भी माध्यम से उसका ब्लड जो है, रक्त का स्त्राव हो रहा है। इसको फर्स्ट स्टेज पे कैसे पता करेंगे? क्या इसकी पद्धति होती है? किस तरीके से इसकी जाँच होती है? देखिए, सबसे पहले तो ये कंफर्म किया जाता है कि पेशेंट की ब्लीडिंग हुई है ना? जी। हिस्ट्री के बेसिस पे। एक बार ब्लीडिंग कंफर्म हो जाती है तो ब्लीडिंग का सोर्स यानी कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है वो देखने के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी के अंदर एक ट्यूब होता है, उसके आगे कैमरा लगा होता है। उस ट्यूब के माध्यम से हम पेट के रास्ते की तरफ जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं जो भी ब्लीडिंग का स्पॉट होता है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर फूड पाइप से ब्लीडिंग हो रही है और वहाँ पर नसें फूली हुई हैं तो नसों को बांध दिया जाता है, बैंडिंग जिसे कहते हैं। जी। अगर अल्सर्स होते हैं या पेट के अंदर छाले या छोटी आंत में छाले होते हैं तो उसके अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं या कोई क्लिप से उन्हें बंद कर देते हैं। उसी तरह से अगर नीचे के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही है और वहाँ पर अंदर जाने पे हमें हेमोरॉइड्स या पाइल्स मिल रहे हैं और उसमें अगर इंजेक्शन लगाया जा सकता है तो उसमें भी हम इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे पाइल्स बंद हो जाते हैं, जिससे पाइल्स स्टेबलाइज हो जाते हैं एंड ब्लीडिंग बंद हो जाती है। जी। तो ये कॉज पे डिपेंड करता है कि हम आगे क्या मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट यूज करेंगे ड्यूरिंग एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के माध्यम से यानी एक कैमरे की मदद से आप उसका पता लगवा सकते हैं बिना चीरे के और बिना किसी सर्जरी के। जी बिल्कुल, ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है हम वहाँ तक जाते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं एंड देन फिर हम आगे उसके कॉज के रिगार्डिंग इवैल्यूएट करते हैं पेशेंट को। जी। सर, आंतरिक रक्तस्राव की समस्या होती है तो आप अभी आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या सर आपका टाइमिंग होता है और कब आपसे संपर्क कर सकते हैं पेशेंट्स? मैं आदिनाथ मेडिसिटी में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वहाँ पे फिजिकली उपलब्ध हूँ और बाकी 24/7 हम वहाँ पे सर्विसेज के लिए अवेलेबल हैं। सर, आंतरिक रक्तस्राव की हमने बात करी। अभी लीवर की समस्याएं सर बहुत आम हो चुकी है हर व्यक्ति के अंदर। उसके कोई उम्र की अभी लीवर की यदि जो समस्याएं हैं उसमें कोई उम्र नहीं देखी जा रही है। एक पहले का एक बीता हुआ समय हुआ करता था, उसमें एक लीवर की बीमारी है, एक एज होने के बाद में लगता था। मगर अभी ये जो समस्याएं आम हो चुकी है, युवाओं में भी लीवर की बहुत सारी समस्याएं, इसका सर मुख्य कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है ना कि लिवर की बीमारी किस कारण की वजह से हो रही है, वो कारण का पता करना, जी। है ना? लिवर की बीमारी सिर्फ शराब की वजह से नहीं होती है, लिवर की बीमारी के कई सारे कारण होते हैं। मुख्य रूप से शराब की वजह से होती है, उसके अलावा मोटापा, फैटी लिवर की वजह से होती है, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की वजह से होती है। इन सभी के अलावा काफ़ी रेयर कॉजेज़ भी आजकल काफ़ी कॉमनली देखे जा रहे हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़, विल्सन्स डिजीज़ेज़, ये सब भी लिवर को अफ़ेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लिवर की बीमारियां सिर्फ एक ही कारण की वजह से हो रही है या एक ही ग्रुप के अंदर हो रही हैं। ये सारी बीमारियां किसी भी ग्रुप को अफेक्ट कर सकती हैं। जहां रिस्क फैक्टर होगा वहां ये बीमारी हो सकती है। एंड क्योंकि कोई भी रिस्क फैक्टर्स बहुत कॉमन है, फैमिलियल ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं वो हर पेशेंट के अंदर अवेलेबल प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्कोहल लेने वाले को बीमारी हो रही है, बीमारी सिर्फ अल्कोहल की वजह से हो रही है। हमेशा बीमारी मल्टीफैक्टोरियल होती है कि अल्कोहल भी है, फैटी लिवर डिजीज भी है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी है, सेडेंटरी हैबिट्स भी हैं। इन सब की सभी की वजह से एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लिवर डिजीज होता है। यानी लोगों के अंदर जो मानसिकता बनी हुई है कि शराब का सेवन करने से ही लीवर की बीमारी है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो ये प्रश्न लगता है कि ये बीमारी सिर्फ शराब की वजह से नहीं देखिए, मैं अगर आपको बताऊं ना तो किताबों के अंदर जो लिखा है, किताबों में लिखा है कि एक हैवी अमाउंट 15 to 20 ईयर्स तक कंटिन्यूसली अगर कोई कंज्यूम करेगा तब उसे लिवर की बीमारी होगी। बट ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि शराब पीना शुरू कर दें कि बीमारी तो होगी ही नहीं। तो कभी भी शराब अकेली बीमारी नहीं करता है। बीमारी हमेशा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं कि शराब की वजह से भी हो रही है, साथ में मोटापा भी होता है, लाइफस्टाइल भी अनहेल्दी होती है, इन कारणों की वजह से होती है। इसके बाद भी कई लोगों को शराब पीने के बाद बीमारी नहीं होती है, तो उसका कारण होता है जेनेटिक्स। हर किसी के जेनेटिक्स डिफरेंट होते हैं, हर किसी का जो बैकग्राउंड होता है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप शराब ले रहे हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी, आपके दोस्त को बीमारी नहीं हुई है तो आपको भी बीमारी नहीं होगी। यही ट्रेंड है जो आजकल यंगस्टर्स होते हैं, वो कहते हैं कि यार मेरे तो ये मिलने वाला 20 साल से पी रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। तो ये कहने वाली बातें नहीं है, जिनको होता है उन्हीं को पता होता है कि कितना परेशान करती हैं ये बीमारियां। जीवन शैली पर निर्भर स्वास्थ्य और हम, हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ लीवर रोग विशेषज्ञ
आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आयुष जैन हमारे साथ मौजूद रहे, जिनसे हमने रक्त स्त्राव, इंटरनल ब्लीडिंग के बारे में चर्चा की और बहुत सारी बीमारियों की जानकारी भी डॉक्टर आयुष जैन ने हमें मुहैया करवाई। अगले कार्यक्रम में फिर किसी शख्सियत के साथ मौजूद होंगे और लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए आप आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के इस हेल्पलाइन नंबर पे और यहाँ की मेल आईडी से आप संपर्क कर सकते हैं। लीवर रोग से कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए, लीवर रोग से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आपको लेनी है, तो आप अपना अपॉइंटमेंट नीचे दिए हुए नंबर से बुक करवा सकते हैं और डॉक्टर आयुष जैन से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।